हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एस्ट्रल पाइप के साथ। यस, एस्ट्रल की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, पाइप सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, प्लास्टिक पाइप की अगर बात करें तो इनके क्वार्टर 1 के नंबर्स हमारे सामने आज ही के दिन यहाँ पे आ चुके हैं। टॉप लाइन की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, कमाई की बात करें तो 1360 करोड़ की कमाई हुआ करती थी, जो सालाना बढ़कर 1500 करोड़ प्लस जा चुकी है। तो ईयरली अच्छा है, बट क्वार्टरली अगर देखा गया 2000 करोड़ की कमाई चली गई थी पिछले क्वार्टर में। वहाँ से वापस कंपनी ने 1500 मतलब नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब ईयरली अच्छा है, बट क्वार्टरली हम लोग को गिरावट नज़र आ रही है और यही चीज़ प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। 70 से 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 120 चला गया। तो चलिए, ईयरली तो अच्छा है, बट क्वार्टरली 200 प्लस का प्रॉफिट 120 यहाँ पे हो गया। मतलब नॉट एग्जैक्टली हाफ, बट हम कह सकते हैं 200 के रेंज वाली चीज़ 100 के आसपास हमें आते हुए देखने को मिले। ईपीएस भी देख सकते हैं 3 का 4.5 के आसपास, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 के आसपास चलने वाला ईपीएस 4.5 के रेंज में आते हुए देखने को मिला है। तो एस्ट्रल की अगर बात कर ले तो कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है, ईयरली काफ़ी अच्छा है, बट क्वार्टरली क्लियर कट डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। और कमाई से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, रेवेन्यू ही हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। ऐसी कोई बात नहीं कि एडजस्टमेंट है करके, वैसे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, बट कमाई टॉप लाइन से हमें वो कमतरता देखने को मिली थी। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। यस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट काफ़ी इनके पॉपुलर प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों के घर में भी होंगे, जैसे कि हिट की बात कर ले, देन सिंथॉल साबुन की अगर बात कर ले, गुड नाइट की अगर बात कर ले, ऐसे बहुत सारे आपको इनके प्रोडक्ट्स मतलब कभी ना कभी तो आपने इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया ही होगा। आज ये कंपनी आप देख सकते हो धाराशायी हो गई। कितनी? 11% से ज़्यादा, 11.25% स्टॉक यहाँ पे क्रैश हो गया। और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, बड़े साइज़ की कंपनी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न है दोस्तों कंपनी के सीईओ का सडनली एग्जिट लेना। यस, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट रहता है, वहाँ पे अगर कभी भी इस प्रकार की अगर एक्टिविटी होती है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। इसलिए तो मैंने आज के दिन पहला वीडियो भी कवर किया था, जहाँ पे टाटा ग्रुप में हम लोगों ने देखा कि टाटा ग्रुप के मतलब टाटा सन्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एन चंद्रशेखरन जी ने सडनली यहाँ पे कह दिया कि नहीं भाई, मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि टाटा ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स में काफ़ी अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई है। यही चीज़ गोदरेज कंज्यूमर में भी हो गई कि यहाँ पे सडन एग्जिट यहाँ पे हो गया। ठीक है, और स्टॉक गिर गया और उसके बाद एचएसबीसी ने भी इनको डाउनग्रेड करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। तो डबल झटके हमें लगते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। देन अगर बात करें दोस्तों तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। HAL की अगर बात करें, एक ज़माने में इनकी मोनोपोली हमें देखने को मिलती थी, आप ऐसा कह सकते हो। अब चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है। पहले फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ ये एक ही कंपनी का बोलबाला हमें देखने को मिलता था, बट अब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की भी हमें लोगों को एंट्री होते हुए देखने को मिली है। एनीवेज, फिलहाल तो कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर्स के लिए ही यहाँ पे हम चीज़ों की बातचीत करने वाले हैं। एंड सरकारी कंपनी है तो ईयर ऑन ईयर नंबर्स को ही पढ़ेंगे। क्वार्टरली अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको खराब ही नजर आएगा। ऐसा लगेगा ये देखो 14,000 करोड़ ऑलमोस्ट था, 5.5 हो गया, बहुत खराब तो नहीं। वी ऑलरेडी नो दैट क्वार्टर 1, 2, 3, 4 ऐसा चीज़ें हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं पिछले टाइम भी 4,800, 6,000, 7,000, 13,000, जो मार्च क्वार्टर रहता है उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है। इसलिए कभी भी इन कंपनीज के नंबर को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर मत करना। करोगे तो भाई डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी। ईयर ऑन ईयर पढ़ोगे तो क्लियर पिक्चर मिलेगी। 4,800 करोड़ से 5,500 करोड़ तक कमाई बढ़ते हुए देखने को मिले, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड वहीं पे प्रॉफिट की बात करें, 1384 करोड़ का प्रॉफिट 1590 करोड़ तक यहाँ पे जा चुका है। वहीं पे ईपीएस 20 प्लस का ईपीएस 23 प्लस यहाँ पे हो चुका है। तो एचएल ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, ये कंपेयर मत करना भाई, वरना तो 4,000 के बदले 1,500 काफ़ी वो आपको ख़राब परफॉर्मेंस लगेगा। बट ये सही वे नहीं है इन चीज़ों को रीड करने के हिसाब से। देन अगर बात करें दोस्तों तो यस, मार्केट बंद होने के बाद एक ज़बरदस्त खबर भी सामने यहाँ पे आई है। और एक खबर क्या है दोस्तों, सरकार की ओर से गवर्नमेंट फ्लोट्स 1 लाख करोड़ IAF टेंडर फॉर 60 एयरक्राफ्ट। एंड इस चीज़ के चलते आपको पता है रेस किसके बीच में हो सकते हैं, टाटा, महिंद्रा एंड HAL। जब भी एयरक्राफ्ट की बात होती है तो उनको एक एज ज़रूर मिलता है, भले ही उनके क्षेत्र में अब बाकी के प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, बट फिर भी HAL की अगर बात कर ले तो हमेशा एक थोड़ा एडवांटेज लेकर यहाँ पे चलते हैं। तो लाख करोड़ का टेंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो लेट्स सी क्या HAL इसमें बाजी यहाँ पे मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। तो एक अच्छी खबर फिलहाल तो हम लोग को
अब मार्केट बंद होने के बाद देखने को मिली है, तो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट कल के दिन जरूर आपको HCL के शेयर के ऊपर देखने को मिल सकता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर्स, यस टाटा मोटर, अभी पहले तो टाटा मोटर कहते थे तो कोई एक्सप्लेनेशन की फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट अब टाटा मोटर मतलब दो टुकड़े हो चुके हैं, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल एंड टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। सो यहाँ पे हम बात करने वाला है CV, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के बारे में, पैसेंजर व्हीकल के बारे में नहीं। और बात मतलब क्या होने वाली है, अगेन कंपनी के नंबर सामने आए हैं। सो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के नंबर कब आएगी, कल, टुमारो, ठीक है। अभी कमर्शियल के नंबर्स आ चुके हैं, तो नंबर्स कैसे आप देख सकते हैं, जून में 17,324 करोड़ की कमाई थी पिछले साल के जून में, जो कि इस क्वार्टर वन में 20,667 करोड़ तक बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। वहीं पे मार्च क्वार्टर में 26,000 करोड़ प्लस थी, जो 20,000 तक यहाँ पे आई है। मतलब क्या है, ईयरली अच्छी जंप है, बट क्वार्टरली उतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कमाई अगर खराब यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेट्स सी। अब आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं इन बिजनेसेस में। तो फाइनल प्रॉफिट की बात कर ले, 1397 का प्रॉफिट 2500 हो गया, तो चलो ईयरली तो ठीक है, वो तो अच्छा ही था, बट क्वार्टरली भी हम देख सकते हैं 1700 का प्रॉफिट 2500 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो नो डाउट ये तो हम पहले से भी देख रहे हैं। टाटा मोटर्स की जब भी हम बात करते हैं, टाटा मोटर, टाटा पावर जैसी जो कंपनियां रहती है, इनके नंबर्स को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल रहता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी ये चीज़ें रहती है अगर प्रॉपरली नहीं पता होगी, तो इनको नंबर्स को रीड करना मतलब काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाता है। मतलब आप रीड तो कर सकते हो, बट एग्जैक्टली डिटेल में समझना ये काफ़ी एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है। तो इसलिए हम इसको जस्ट एक ऊपर से ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। देन अगर बात करें दोस्तों तो FIS DIS एक्टिविटीज़। सो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि FIS की ओर से मतलब अच्छी खासी खरीदारी होती थी, बिकवाली थोड़ा थोड़ा नाम मात्रा के लिए देखने को मिलता था, देन अगेन खरीदारी, बट वापस यहाँ पे FIS की ओर से तगड़ी बिकवाली काफ़ी समय के बाद देखने को मिल गई, 1000 करोड़ की बिकवाली, ठीक है। वहीं पे DIS तो अपना धर्म निभा रहे हैं भाई, खरीदने का काम कर रहे हैं, 5,800 करोड़ की कमाई, मतलब खरीदारी आज के दिन भी नेट बाइंग उन्होंने की है। बट FIS की बात करें तो छोटी सी बिकवाली नहीं, अब डिसेंट बिकवाली, 1000 करोड़ की बिकवाली उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे की है, ठीक है। तो अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि FIS थोड़ा थोड़ा कमबैक करने की कोशिश तो ज़रूर यहाँ पे कर रहे हैं पिछले कुछ समय की, अगर 1-2 हफ्ते की बात करें तो। बट अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। मतलब बिकवाली करते थे तो कैसे करते थे, 4-5-6,000, 7,000, 8,000 करोड़, वैसे जब वो बाइंग करेंगे तब हम कह सकते हैं कि चलो भाई इन्होंने जितना बेचना था बेच दिया, अब ये वापसी यहाँ पे कर रहे हैं। बट फिलहाल तो एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वो बिकवाली करेंगे तो ऐसे बिकवाली माइनस माइनस माइनस, उसके बाद डायरेक्टली वो खरीदारी स्टार्ट नहीं करते। यस, उसके बाद क्या चीज़ स्टार्ट होती है, यस पहले अगर वो बिकवाली कर रहे हैं, उसके बाद बिकवाली, फिर थोड़ा खरीदेंगे, फिर बिकवाली, फिर थोड़ा खरीदेंगे, फिर थोड़ा खरीदेंगे, फिर थोड़ा बेचेंगे, एंड फिर खरीदना खरीदना खरीदना, एंड फिर वो चीज़ें बदल जाती है। सो फिलहाल हम देख सकते हैं कि इस फेज़ में FIS का पोजीशन है प्लस माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद मतलब हम कह सकते हैं अगर बाजार में कोई एकदम ही नेगेटिव खबर अगर नहीं आई तो फिर शायद से वो अपना स्टैंड यहाँ पे बदल भी सकते हैं। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप रिचार्ज करते हो, ऑब्वियसली हर कोई करेगा भाई, अभी का मतलब बोलते हैं ना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये एक टाइम पे इंसान की बेसिक नेसेसिटी हुआ करती थी। अब उसके बाद अभी 21st सेकेंड सेंचुरी की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको पता है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के बाद मोबाइल फ़ोन, उसमें इंटरनेट, रिचार्ज, ये भी सब कुछ मतलब बेसिक नेसेसिटी में यहाँ पे जुड़ चुका है। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा एक दुखद समाचार ये है कि अब आपका हमारा सबका रिचार्ज बढ़ने वाला है। मतलब एयरटेल की अगर बात करें दोस्तों तो यस, एयरटेल ने बहुत सारे अपने प्लान डिसकंटिन्यू यहाँ पे कर दिए हैं। लाइक जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 299, 319, 579, 619, 649, 799, ऐसे बहुत सारे प्लान्स थे, वो उन्होंने अब यहाँ पे बंद कर दिए हैं। एंड कुछ कुछ जगह पे हम यहाँ पे देख सकते हैं जिसके 299 का जो भी प्लान था वो अब मिनिमम 349 तक हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मतलब प्राइस हाइक करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है एयरटेल ने। अब काफ़ी लोग कहेंगे सर ठीक है ना, तो एयरटेल वालों के लिए ये दुखद समाचार है, हम तो जियो यूज़ करते हैं, हम तो वोडाफोन आइडिया वाले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अगर ये अपना टैरिफ बढ़ाएंगे, रिचार्ज बढ़ाएंगे, तो बाकी कंपटीटर भी इस चीज़ के चलते क्या करेंगे, अपना रिचार्ज यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी तक तो यही पैटर्न हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। सो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आने वाले समय में आपको ये बाकी के प्लेयर भी अपने कुछ प्लान्स में मॉडिफिकेशन करते हुए देखने को मिल सकते हैं, प्राइजेस बढ़ाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। देन अगर बात करें PI इंडस्ट्रीज़, एग्रोकेमिकल में काम करने वाली काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट आज के दिन भाई 9-9.5% यहाँ पे टूट गई। एक ही रीज़न है भाई, कंपनी के जो क्वार्टर 1 के नंबर रहे बाजार को अच्छे
नहीं लगे। देन सुजलान एनर्जी की अगर बात करें दोस्तों, तो यस लगातार सुजलान एनर्जी एक महीने में 12% हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। काफ़ी लोग कमेंट में पूछते रहते सर क्या चल रहा है, तो ऑब्वियसली दोस्तों स्टॉक को भागने के लिए कोई तो रीज़न चाहिए। कंपनी के नंबर भी में इतना कोई यहाँ पे दम नहीं था, सारी चीज़ें ओके ओके ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर मार्केट भी अगर हम देखें तो एक दबाव में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। वैसे तो सुजलान आप सभी लोगों को पता ही है, अब अलग बिजनेस में भी एंटर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो यहाँ पे बनाया था। एनीवेज आखिरी पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, लास्ट पॉइंट वो है IRCTC। सो IRCTC के नंबर जस्ट अभी अभी हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो सीक्वेंस तो वही है जो हम पढ़ते हैं, वो ऊपर ऊपर से ओवरव्यू यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कमाई कितनी है, 1441 करोड़ की कमाई है। लास्ट टाइम कितना था, 1526 एंड उसके पहले 1220। तो आप देख सकते हैं कमाई 1200 करोड़ की कमाई 1400 तक चली गई। ईयरली अच्छी बात है, बट क्वार्टरली 1500 की कमाई 1400 के रेंज में आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एंड यही चीज़ एक्सपेंस सब कुछ कट कुट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सो किधर गया फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। अगर हम देखें तो रोमन नंबर 9 में आप देख सकते हो, तो फाइनल प्रॉफिट कितना है IRCTC का इस वक्त, 330 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, 326 करोड़, 326, यस बिल्कुल सही। और उसके पहले कितना था, 330। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं 330 ईयरली तो एकदम फ्लैट, और क्वार्टरली भी 326 330, मतलब लिटिल बिट जंप। यही चीज़ आपको EPS में क्लियर कट नजर आएगी। 4.13 ये देखो सेम EPS, एंड 4.08 4.13 हो गया। सो हम कह सकते हैं ओके ओके ही परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिखा है, ना तो बहुत खराब ना तो बहुत सुपर डुपर हिट, ओके ओके एकदम नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेट्स सी बाजार का कल रिएक्शन क्या रहता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।